अस्सलाम वालेकुम जी। पूरे पाकिस्तान को शिजा जुल्फकार की तरफ से, स्टार एशिया न्यूज की तरफ से, स्टार एशिया न्यूज की पूरी टीम की तरफ से, और मेरे जो साथ मौजूद हैं को होस्ट इरफान मलिक की तरफ से, और हमारे प्यारे जो गेस्ट हैं उनकी तरफ से सबको मीठी मीठी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आज के हमारे साथ खुसूसी मेहमान मौजूद हैं जो कि एक माँ का भी रोल किरदार अदा करती हैं, एक वर्कर वुमेन भी हैं, और सियासत में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। और स्पेशली आज के प्रोग्राम में हमने इनको इनवाइट किया ताकि हम इनकी एक बहुत हर एंगल से इनको इंट्रोड्यूस करवा सकें, क्योंकि इन्होंने बहुत सियासत में भी अपना नाम बनाया है। बीबी वडेरी इनके नाम को कौन नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक हो सबसे पहले दिल के आपको। तागराइयों से स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से आपको ईद मुबारक। ईद का आज पहला दिन है, आपने अपनी मसरूफियात को अलग करके आज हमें वक्त दिया, हम आपका तहे दिल से शुक्र अंदाज करते हैं। थैंक यू बेटा, आप सबको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और सबसे पहले बताइएगा, सियासत में हम सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि ईद शो पे बेसिकली आप कह रहे होंगे कि ईद पे सियासत की बात है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है और हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी सियासत की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ। शीजा, मैं क्योंकि बिजनेस वूमेन हूँ तो रावी बिल्डर की मैं चेयरपर्सन थी, तो जैसे हमारा हल्का था उसमें लोगों को पता वेलफेयर के काम करती थी। स्पेशली शुरू से हम जिम्मेदार घराने से मेरा ताल्लुक है, तो आपको पता जिम्मेदारों के ब्लड में ना ये गर्दिश होती है, खून में गर्दिश होती है। तो सोसाइटी में जब हमारा ऑफिस था तो लोग, कोई कहता था मेरा बिल ज्यादा आ गया, कोई कहता था ये काम हो गया, मेरा प्लाट का मसला हो गया, तो इस तरह फिर वेलफेयर के काम करती थी। तो जब 2002 में इलेक्शन आए तो मुझे उन्होंने एज ए काउंसलर, लेडी काउंसलर कहा कि आप हमारे साथ खड़ी हो ताकि हम ये सोसाइटीज में जाने के लिए आसानी होगी। तो आप यकीन करें शीजा कि हर घर बगैर दरवाजा बजाए मैं उनको ले गई, और इतना खुश होते थे जो हमारे नाज़म थे, जो उनकी टीम थी पूरी मेरे साथ सोसाइटी में, जैसे हमने वर्क किया डोर टू डोर कैंपेन की, तो वो इतना खुश थे, कह रहे थे बीबी जी तुम्हारा तो बड़ा नाम है। तो हाँ, इस तरह फिर 2002 में मैंने लेडीज काउंसलर का इलेक्शन लड़ा उनके साथ, उनके पैनल से। तो इस तरह फिर आगे बढ़ते गए और आज आपके सामने बिल्कुल बीबी वडेरी हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हर बंदे के दिल में इनके लिए एक मोहब्बत है, एक चाहत है। आपने जैसे बात की एहतराम है, जैसे कि आपने बात की कि सोशल वेलफेयर आपने काम किया, बिजनेस वुमेन है, तो आपने कौन कौन से फराइज सर अंजाम दिए हैं सोशल वेलफेयर के? सोशल वेलफेयर में बेटा कई ऐसे भी काम किए हैं जिससे मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया कि सोसाइटी से आपका मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई, और मुझे बड़ा मुश्किल टाइम मेरे लिए आया। तो एक मतलब ऐसी एक मेंबर थी, उसके हस्बैंड फौत हो गए थे, तो उनका प्लाट कह रहे जी कैंसिल हो गया, आपका प्लाट था नहीं। उसके लिए मैंने बहुत आवाज उठाई, बेवा थी बेचारी, कराची से आई थी। इस तरह लोगों के जैसे अगर प्लाट पे कब्जा हो गया, अल्लाह रहम करे, या सोसाइटी तंग कर रही है, या किसी का बिल ज्यादा आ गया, और ये वाबड़ा चौक था, ये बिल्कुल सुनसान था। तो गरीब लोग थे, वो कहते हम रेडी लगा रहे, मैं कहती थी लगा लो। कोई कहता था मुर्गी हम खोल लें मुर्गी, तो मैं कहती थी बैठ जाओ। तो सोसाइटी वाले पकड़ के ले जाते। मुझे आज भी याद है, मेन की दूसरी तरफ मेरा ऑफिस था, तो उधर से जब लेके जा रहे होते थे तो जोर जोर से आवाज देते थे, बीबी जी सानू फाड़ के ले जा रहे हैं। सोसाइटी वाले लेके जा रहे हैं। नेक दिल भी थी, और आज उन्हीं लोगों की दुआएं आपके साथ, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा बीबी साहब, हमें ये बताइएगा कि आज ईद का पहला दिन है, तो हर जितनी भी फैमिलीज होती हैं उनका त्योहार होता है कि ईद इकट्ठे मनाना है, तो आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद तो आपका ईद का आज पहला दिन कैसा गुजरा? बेटा हमेशा से हम ईद इकट्ठे ही गुजारते हैं। मेरे बेटे, बहुएं, बच्चे छोटे छोटे, मेरी पोतियां पोते, और हम सब इकट्ठे मिलके ईद गुजारते हैं। सुबह उठते हैं सारे, आपको पता, फिर उसल करना सुन्नत भी है करके वो नमाज पढ़ने चले जाते हैं मिलके, और हम घर में नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आ जाते हैं, सब मिलके बैठते हैं। उसके बाद क्योंकि सियासत से भी ताल्लुक है तो लोग आ रहे होते हैं मिलने, और हम लोगों को मिल रहे होते हैं। फिर तो आज का दिन आपके लिए बहुत मसरूफ होगा। आज ईद का पहला दिन है, आपको हमने इधर इनवाइट कर लिया, तो किस तरह आपने फिर टाइम निकाला हमारे को? वो आपको पता, चुप करके बताए बगैर निकलना पड़ा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अगर आपकी बात की जाए तो आज क्या कहेंगी आप? ईद का पहला दिन है, किस तरह जा रहा है आपका, मसरूफियात क्या क्या थी आज आपकी? आज ईद का पहला दिन तो आपके सामने इरफान घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हम, तो सीधा ऑफिस भाग गए जल्दी से ईद की नमाज के बाद। तो आज फिलहाल प्रोग्राम में है, उसके बाद जाके
अम्मी की डांट भी खानी है, क्योंकि ये जो बड़ा एक अहम टाइम होता है जो फैमिली के साथ स्पेंड करना हाँ चाहिए, लेकिन फिर जॉब भी तो करनी है ना। बिल्कुल। अक्सर घरों में ऐसे ही होता है कि, और देखा जाए तो आज के दिन तो माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये एक सवाल मेरे माइंड में है कि डेली अक्सर होता है कि माओ के हाथ का खाना घर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, तो उसकी लज्जत भी और होती है। तो ईद के दिन फैमिली की क्या डिमांड होती है, आपके हाथ का खाना, ये सब चीजें, और आप कैसे मैनेज करते हो? इसमें मैं आपको सुनाऊंगी, आप बहुत हंसेंगी। इमरान जो बड़ा बेटा है, तो जब मैं ऑफिस बैठती थी तो दोपहर को उसने स्कूल से आना, डीपीएस में पढ़ता था, उसने ऑफिस से मुझे लेने आना कि घर आए मुझे पहले पराठा बना के दे फिर आप ऑफिस आए। तो मैंने कहा ना वो लड़की बड़ा अच्छा बना लेती है, नहीं आप घर आए। और उससे मजे की बात बताऊं, जब इमरान की शादी हुई तो उसको मुझे कहता अम्मी आपने हीरा को ना पराठा बनाना सिखाना है, बढ़िया पराठा। कहते हैं माँ दे हाथ दे पराठे दी गल ही बढ़िया। तो अम्मी आपने हीरा को पराठा बनाना सिखाना है, आपने हीरा को खाना पकाना सिखाना है। तो हीरा जब आई थी तो माशाल्लाह से उसकी वालदा के इकट्ठे होते थे पहले भी, क्यों कई दफा हम इकट्ठे होते, तो मुझे कहती बाजी इसको तो दूध भी नहीं उबालना आता। तो मैंने कहा तू बड़ी चलाक, सारी डांट मेरे को पवानी कहोगी, सास ने मैंने तंग किया। आप तो पंजाबी भी बड़ी अच्छी बोलते हैं, आपका एक क्लिप भी वायरल हुआ था जब आप लंदन गई थी, वहां पर आपने पंजाबी बोली थी, तो बड़ा लोगों ने पसंद किया। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज है, आप अपने सकाफत को साथ लेके चल रही हैं, तो ये कैसे, लेकिन आपने खुद को इस हवाले से कभी चेंज करना चाहा? मैं प्राउड फील करती हूँ। अब मैं मियाँ साहब, हम लंदन में जितनी दफा गई हूँ, मैं अपने कायद से मिली हूँ या मरियम से मिलूं, जब मैं मरियम से भी कोई बात करूं तो वो बल्कि मेरी बात को रिपीट करती है, इंजॉय करती है, खुश होती है। अंकल देखना इसके मुंह से अच्छी लगती है पंजाबी, बल्कि गालियां पंजाबी में देती है। तो कहती है अंकल इसके मुंह से ये गालियां देती है, इससे बुरा भी नहीं लगता, लोग इसको ना कुछ नहीं कहते, आगे से एंजॉय करते हैं। आपने माँ के पराठे से बात की है तो मुझे भी मेरी माँ के पराठे याद आ गए। तो मैं भी बहुत मिस करता हूँ उनको। आज स्पेशली मिस कर रही हूँ। हाँ, स्पेशली आज इसका पहला दिन है, तो अब हम ड्यूटी ऑन फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं, तो पराठा तो मैं नहीं खा सका, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इंशाल्लाह में बनाए कुछ देंगे यहाँ पे। और दूसरी बात मैंने आपसे सवाल करना था कि मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात की जाए तो वो बहुत सख्त मिजाज की हैं, लेकिन जब भी आपके साथ उनको देखा जाए तो बहुत पोलाइट वे में, बहुत अच्छे वे में आपसे बात करती हैं, जैसे एक बेटी माँ से बात कर रही हो। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताऊं बिल्कुल भी सख्त मिजाज की नहीं है, असूलों की बड़ी सख्त है। चाहे उसके अपना हो, कोई गैर हो, पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टी का हो, जहाँ असूल हो वो, चाहे उसके अपना हो, बहुत करीबी हो, तो असूल पे वो कंप्रोमाइज नहीं करती। असूल की बहुत पाबंद है, लेकिन बहुत अच्छी हैं, बहुत पोलाइट है। बल्कि मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से ना बॉस कहती हूँ। मैंने कहा बॉस जिस तरह आप हैं, ये जो आपके आगे, जो आपके सराउंडिंग में आपने जो लीडर हमारे ऊपर छोड़े हुए हैं, ये आपसे आधे अच्छे हो जाए ना तो हमारी पार्टी कुंदन बन जाए। ये मैंने अपनी लीडर को कहा। बहुत बड़ी बात की। हाँ, और जेन्युइन ऐसा है, मैं आपको अब भी कह रही हूँ कि ऐसा ही है। अगर सराउंडिंग के लोग आधे उन जैसे हो जाए ना तो पार्टी कुंदन बन जाए। बिल्कुल सख्त नहीं है वो। अच्छा, ये बताएं कि घर में बच्चे भी हैं, उनको पढ़ाना भी पड़ता है, तो इतनी अच्छी माशाल्लाह तरबियत की आपने, तो कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? इतनी सारी चीजें जब आप एक साइड पे लेके चल रही हैं। जब शुरू थे, बच्चे छोटे थे, तो काफी मुश्किलात थी, क्योंकि जैसे आपको बताया नाश्ता भी मैं खुद बनाती थी, नाश्ता करवाना, फिर उनको स्कूल भी खुद छोड़ के आती थी और खुद लेके आती थी, तो किसी पे भी मैं डिपेंड नहीं करती थी। मतलब खुद ही मैं लेके जाना, खुद ही लेके आना। अब भी मैं शीजा से, बल्कि आप लोगों से कहूंगी कि आजकल की जो माएँ हैं, मेरी रिक्वेस्ट ही है, गुजारिश है मेरी उनसे कि जब बच्चों ने स्कूल जाना हो तो उनको उठना चाहिए, उठ के अपने बच्चों को अपनी निगरानी में तैयार करें। उनको गाड़ी कौन लेके जा रहा है, कैसे छोड़ने जा रहे हैं, बल्कि कोशिश करें खुद साथ जाएं, और लेने के टाइम खुद साथ जाएं। बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड होता है, बच्चों को पता भी होता है हमारी माँ हमारे साथ है। ये माँ की जिम्मेदारी है। देखें बाप जो है, लेकिन आजकल देखें ना, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। जो माँ बाप है वो भी थोड़े से रेडीमेड से हो गए हैं,
तो जितनी सहूलियात मुयस्सर हैं उसको देखते हुए वो टोटली उस चीज से कट ऑफ हो गए हैं। अपने बच्चों को मेड के हवाले किया हुआ है, वही उनको टेक केयर कर रही हैं। ये सारी चीजें ना फिर बच्चों पे बड़ा इम्पैक्ट डाल रही उनकी परवरिश पे। तो आज की जनरेशन में और उससे हम पीछे वाली जनरेशन की बात करें तो बहुत डिफरेंस हमें नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़े से चेंज नहीं हुए बेटा, बहुत ज्यादा ऐसे डिफरेंस gap आ बहुत गया, ज्यादा है। बहुत ज्यादा गैप आ गया है। बच्चे मुलाजम पालते हैं, तो वो अटैचमेंट भी उतनी होती है, ऐसे ही। अटैचमेंट भी बिल्कुल। नहीं होती। मेरी पोती जो बड़ी मैंने पाली थी, तो उसको स्कूल पहले दिन छोड़ने गई, तो आपको पता है एलजीएस में मुझे पता बिल्कुल। नहीं था, वो अंदर नहीं जाने देते, तो वो उसने मुझे पकड़ लिया कस के, मैं उसके साथ अंदर जाके ना बच्चों वाली चेयर पे बैठ गई। तो वो कहीं वो ना कहें कि अलाउ नहीं है, मैं ऐसे समझू वो आपस मैं ऐसे उनको मैंने उसको ऐसे प्रदान किया कि मुझे समझ नहीं आई। वो कहें यहाँ मतलब इजाजत नहीं है, मैं चुप करके बैठी रही। जब उसने कहा अम्मा को बताओ, उन्होंने समझा इंग्लिश में इनको समझ नहीं आ रही, मैंने ऐसे ही उनको दिखाया। तो फिर जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा ना मेरी ती अंजना कर, हाय हाय मेरी पोती रहा है उधर दिल, मैं वो तो बहुत छोटा दिल है, उनको सो जाएगा, मैं नहीं उठना। मैं 10 दिन उनके साथ बैठ के अपनी पोती की बैठ ली बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपने एक माँ भी रही हैं, एक अच्छा रोल किरदार अदा किया है, लाइक सियासत में भी काम किया। अब आप नानी भी हैं, दादी भी हैं, तो जिम्मेदारियां तो और बढ़ गई। तो अब आप किस तरह मैनेज कर रही हैं? तो बहुत मुश्किल होता होगा आपको। अब बच्चे बड़ी हो गए हैं, पोतियां पोते जो हैं बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, मतलब जो शुरू वाले जो दिन थे उनसे गुजर गए हैं, और अपने बच्चे सारे आपको पता शादी हो गई है सबकी। बिल्कुल ऐसी है। तो आज तो फिर आपके पास बाकी भाई नानी ईदी चाहिए, तो वो तो एक दिन पहले तकसीम कर रही कभी करनी है। वो तो 10 दिन से पहले शुरू हो जाता है, एडवांस बुकिंग हो जाती है। एडवांस बुकिंग हो जाती है, वो तो कपड़े। अच्छा बीबी साहिबा, मैं ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपके बेटे भी इमरान साहब, वो भी एमपी हैं, आप भी एमपी रही हैं, तो कभी घर में कोई इख्तिलाफ हुआ कि उन्होंने कहा कि ये फैसला इस तरह होना चाहिए था, फैसला इस तरह होना चाहिए था? कभी कोई मुश्किल दरपेश आई आपको? आप यकीन करें कि मियाँ इमरान, मैं कहती हूँ हर माँ का बेटा ना मियाँ इमरान जैसा होना चाहिए। वो मेरा बेटा इसलिए नहीं कहती, उससे जो छोटा है ना वो बहुत बदमाश है, लेकिन मियाँ इमरान इतना पोलाइट है, इतना अच्छा यस सर करता है। जी जी माँ जी, हाँ माँ जी, मैं गलत कह दूं उसने कहा जी ठीक है, मैं राइट कहूँ उसने कहा ठीक है, मैं रात को दिन कहूँ उसने कहा जी ठीक है। सीखे कुछ आपको भी ऐसे नहीं वैसे होता है, माँ के एक लाडला बच्चा होता है, तो आपका सबसे लाडला कौन है? आप नहीं बेटा, मैं लाडले की बात नहीं कर रही, आप उसको लाड में ले गए। मैंने आपको बताया कि उससे छोटे वाले बच्चे जो होते हैं माँ के लिए मेरा ख्याल बराबर होते हैं, लेकिन कोई एक क्यों लाडला होता है, ये देखे ना, वो लाडला क्यों बन जाता है, सवाल यहाँ फर्मा बरदारी पे, आपके साथ अटैचमेंट पे। हर जगह इमरान बहुत छोटा था, उस गाड़ी तक उसका पाँव भी नहीं जाता था, वो ना नीचे गद्दी रख के तो गाड़ी में मुझे लेके जाया करता था। मैं खुद भी ड्राइव कर लेती थी, लेकिन मैं उसके साथ बैठ के बड़ी खुश होती थी, प्राउड करती थी, मैं कहती तू चला रहा है। माँ के लिए फख्र होता है कि अपने बच्चे के साथ बैठे, सफर करें, जिम्मेदारी उन पे हो माँ की, ऐसे ही है। तो इरफान, आज वैसे ईद का पहला दिन है, तो मीठी मीठी ईद, आप तो फिलहाल हम इधर मसरूफ हैं, तो आपकी क्या काम होती है लाइक ईद के दिन स्पेशल? देखिए हजरात होते हैं ना, हमारी तो बहुत ज्यादा मसरूफियात होती हैं। हमने सबसे पहले खवातीन की तरह हमें तैयार नहीं होना होता, हम मूड होते हैं, सलवार कमीज पहनते हैं, तैयार होकर मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और वापस आके हम सो जाते हैं। तो हमारा ईद का जो पहला दिन होता है वो अक्सर अमूमन हमारा उसमें गुम होता है, सोने में, नींद पूरी करने में, और भी काम नहीं होता। अब खवातीन का होता है जैसे आप लोग कर लें कि तैयार होना है, नेल पॉलिश लगानी है, मेकअप करना है, तो अब वक्त आप लोग जाया करते हो ना इन कामों में। अच्छा हाँ, तो हम ज्यादा टाइम देखिए अपनी अम्मियों के साथ स्पेंड करते हैं। बिल्कुल। तो बॉयज का क्या काम है? देखिए अपनी अम्मी को भी टाइम जो आप लोग शीर खुमा बनाते हैं, सवैयां बनाते हैं, वो लाते हैं, हम मर्द आती हैं, हम ना लाएं तो आप लोग बनाएंगे कैसे? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी होती है। अच्छा, ये इस सवाल का जवाब भी बुडेरी देंगे, बताइए इनको। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं बेटा आप, औरतों का तैयारियों का ईद वाला दिन सारा दिन किचन में गुजरता है, वो तो शाम को फिर अपनी नेल पॉलिश लगा ले, कपड़े पहन ले, ईद उद गुजर जाती है, आप लोग आराम से सुबह अपना नमाज पढ़ते हो, आके कपड़े उतारे और सो गए। औरतों ने सारा दिन किचन में रहना, ऐसी ज्यादती है। आपकी बात करें, नहीं आपकी बात गलत है। पहले दौर में होता था कि खवातीन होते हैं, लेकिन आजकल का जो हमारा दौर है ना, उसमें चीजें ये चल रही है, खवातीन ना कुकिंग करती हैं, कुकिंग तो अमूमन उनको भूल ही गई है ना सरासर, कि कुकिंग किस तरह करते हैं, क्या चीज करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें मेरा खवातीन के साथ इख्तलाफ है। जो खवातीन या हमारी लड़कियां जिनको खाना बनाना नहीं आता, घर के काम नहीं आते,
अगर वो समझती हैं कि हम बाहर जॉब करती हैं, कर रही हैं, या हम जॉब करेंगी, तो जो घर का काम नहीं जानती कर सकती या उसको नहीं करना आता, हाँ जी। वो जॉब भी अच्छी तरह नहीं कर सकती, वो माशरे में मूव भी अच्छी तरह नहीं हो बिल्कुल सकती। बिल्कुल। सबसे पहले उसको जो अपना काम है वो आता होगा तो दूसरों से आनी करवाएगी। चाहिए बेटी। अगर वो उसको आता होगा तो वो मुलाजिम से काम लेगी बिल्कुल ना। ऐसे। जब उसको अलब बे का पता नहीं होगा तो मुलाजिम जो मर्जी करी जाए, तो उनको क्या है, उनको पता ही नहीं क्या करना है, कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं करना। ये चीजें गलत हैं। ये माशरा जो आजकल का, ये हमें बहुत गलत रास्ते पे ले जा रहा है। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए बेटा। हमारे घर में बहुत मुलाजिम है, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। लेकिन हमारा जो सालन है, हांडी है, वो आज भी हमारी बहुएं बनाती हैं। जबरदस्त। हमने कुकर अच्छा, आप भी तो है, जैसे रोटी बता रही हैं करते आपके हैं। घर की बड़ी रवायात मतलब अच्छी है, सकाफती है, बिल्कुल लाइक ऐसी है। ऐसे होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। तो ईद की शॉपिंग की अगर बात की जाए तो आप वो शॉपिंग किस तरह करते हैं? आपके जो बहू बेटे, आपके जो पोते वगैरह जो भी हैं, तो वो सब किस तरह शॉपिंग करते हैं? आप साथ जाती हैं, आपकी पसंद से करते हैं, किस तरह? शीजा, मुझे ना शॉपिंग नहीं आती। सीरियसली? हाँ, सीरियसली। लेकिन आप तो आज के जोड़े में इतनी प्यारी लग हाँ, रही है। ये अब बस मुझे ये पता है कि ये कपड़ा अच्छा है। अगर मुझे इसका नाम पूछेंगे, कपड़े का नाम नहीं आएगा। मुझे शॉपिंग नहीं आती। मैं अगर मुझे कोई साथ ले जाए ना शॉपिंग के लिए, तो मैं मर्दों वाली चीजें देख फिर रही होती हूँ, वो औरतों वाली देख रहा है। तो वैसे ईद पर जो अक्सर अमूमन खवातीन होती हैं जवानी में, तो सारे शौक पूरे करके आती हैं। तो बेटा, मैंने जवानी में भी मुझे शॉपिंग नहीं की, मैंने काम ही किया है। हाँ जी। अच्छा, आपका आना जाना उठना बैठना मर्द हजरात मर्द में रहा है, तो मर्द आपकी हजरात सोच साथ रहा, कैसी? वो ही रहा। बिल्कुल। मेरी बेटियां बाहर से अगर मुझे परफ्यूम भेजे, मजाक की बात है, तो मैं कहती हूँ यार बुढ़िया वाला की भेज देता है। तो मेरे परफ्यूम भी मेल वाले ही होते हैं। बिल्कुल। तो अगर मुझे कोई काम कहे ना, जैसे ये शॉपिंग का, हाँ जी। तो मैं कहती हूँ कोई एक ही तुसी दफा करो इस काम में, कोई प्लाट टूर दा पूछो, कोई घर दा पूछो, घर ये किथे लाना, चीज घर की बनाना, जबरदस्त। कोई गड्डी दा पूछो, केड़ी गड्डी होनी चाहिए। हालांकि ये सोच मर्दों में पाई जाती है हाँ। ज्यादा, उनको सोचना चाहिए ऐसे। मुझे नहीं आती थी ये शॉपिंग करनी। हाँ, मेरी जो बहुएं हैं इतनी अच्छी शॉपिंग करती हैं, आप इतनी उनकी फेवरेट है शॉपिंग करना। मेरे Choice कपड़े, अच्छी है। हाँ, और मेरे कपड़े भी वही लाती हैं। जबरदस्त। मैंने कभी आज तक ये तो कपड़े सास बहू में अच्छा प्यार है हाँ, वैसे। कभी नहीं कपड़े खरीदे मैंने, वही लाते लेकिन हैं। इरफान, ये देखिए, ये चीज भी हट गया, आजकल सास बहू की कमी बनती है। बिल्कुल, वो देखिए चीज़ होती है। बात होती है सारी तो ये मोहब्बत जो पे। प्यार मोहब्बत है आज देखने सुनने आप बता रही हैं हमें, तो बहुत अच्छे। ये एक बात है कि जो घर का बड़ा बंदा होता है ना, फर्द होता है, बेशक वो माँ है या बाप है, तो घर का माहौल टोटली वो बनाते हैं, माँ बाप बनाते हैं। तो आई थिंक सो, जैसा आप ही फिर सबको लेके चल रही होंगी एक साथ। मैं सख्त भी होती है बहुत, बेचारी वो बेचारी कहती भी होंगी कि तुम मुसीबत अच्छा, में। वैसे ये सख्ती वैसे आपने कहा, तो मेरी भी जो वालदा हैं वो भी कभी कभी मेरे पे सख्ती करती हैं। तो ये सवाल मेरे लिए आपकी तरफ से आया, आपसे पूछना मैंने कि आपने कभी सख्ती की है इस तरह एकदम से? कभी कोई आपको बात बुरी लगी हो बहुत इतने लाड सख्त प्यार के बाद? नो, बहुत सख्त हूँ मैं। अच्छा। बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करती, चाहे मेरा बेटा भी हो। गुड, इंसाफ हाँ, पसंद। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, ये जो मिडल वाला जिसको मैंने कहा बड़ा बदमाश है, उसके लिए बहुत ज्यादा सख्ती। वो थोड़ा शैतान था, तो जवानी में भी उसने बहुत तंग किया उसको, बेचारे को। बहुत पूरी पूरी रात भी मैं उसके लिए जागती थी कि किधर आया, क्यों ऐसे गया, ही। कैसे आया। माँ बहुत फिक्र करती हैं। अच्छा, यही सवाल अगर जुतियाँ इरफान भी मैं मारती आपसे थी कहूँ, बेटा। यही सवाल अगर आपसे कहूँ कि हाँ। आपकी अम्मी स्ट्रिक्टनेस है आपके ऊपर? देखिए, माएँ अगर स्ट्रिक्टनेस ने कहें तो माएँ नहीं है। हाँ। बाहर जो बिल्कुल। जितनी भी माएँ वो सारी स्ट्रिक्टनेस हाँ, करती हैं। हमारी अगर गलती है, कोताही है, तो उनपे तो उनका बोलना राइट है। और जब मैं छोटा होता था तो मैं नहीं समझता था, लेकिन अब जब मैं बड़ा हूँ, चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे सब चीजें एहसास हुआ है कि क्या चीज वो समझाती थी और वो सही होता था। वो सही होती है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद नहीं, अब वक्त कभी गुजरा नहीं है, अभी तो माशाल्लाह लाइफ चल रही है, तो हाँ, अभी से एहसास मुझे हो गया, मुझे बिल्कुल। कदर है उस चीज की, जो वो कहती हैं वो बिल्कुल सही कहती हैं। बिल्कुल। अच्छा बीबी वडेरी, आप बेसिकली इलाके, जिस इलाके से हैं, मैं भी तो उसी इलाके से हूँ। ये चीज मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन के। तो फिर तो हमारी जुबान भी मिलती जुलती है, आपको भी पंजाबी पसंद है, मुझे भी पंजाबी। तो फिर अब हम पंजाबी का सिलसिला जरा शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो पंजाबी में कोई शेरो शायरी अगर आपको आती हो? कोई ईद का आज पहला दिन है, कोई मीठी ईद शेर है, हो तो जाए। मीठी मीठी कोई शेरो शायरी हो जाए, कोई गाना हो जाए आपको पसंदीदा, कोई टप्पा हो जाए, कुछ भी हो जाए जो आपको अच्छा लगता क्योंकि है, आपको आजकल आता की अम्मियां वो तो सॉन्ग सुनती है भाई। सॉन्ग तो हाँ, मुझे आज पुरानी वाली अम्मी टाइम नहीं मिलता बेटा सॉन्ग सुनने के लिए। सॉन्ग वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। आजकल की मैं तो जो माएँ होती है वो फेसबुक यूट्यूब वगैरह खोल के बैठी होती है सारा। हम सारा दिन सियासत में गुजर जाता है। खुली कचहरी है, किसी की लड़ाई हो गई, सुलह करानी है, थाने में ये हो गया,
तो हमारे काम, मेरे काम थोड़े डिफरेंट है, तो इसलिए मुझे टाइम भी नहीं मिलता। तो मैं तो पंजाबी में कुछ फिर सुनाए हमें आज। बेहतर तो था कि आप सुना देते। मैं भी ये वैसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ कि शिजा स्टार्ट करती हैं और कंपनी आप दें। मैं पंजाबी बोल सकती हूँ, क्योंकि पंजाबी में शेरो शायरी तो मुझे खैर इतनी नहीं आती, लेकिन बेसिकली पंजाबी में वैसे घर में पंजाबी ही बोलती हूँ मोस्टली। तो आप माशाल्लाह से आपको कुछ एक्सपीरियंस भी होगा। तो मुझे लगता है जैसे मेरी अम्मी बाज वक्त ऐसे रैंडमली बैठी हुई कोई टप्पा कोई इस तरह को सुनाती होती है, तो मुझे लगता है आप में भी वो चीज होगी। तो हम चाहते हैं कि आप सुना दें अम्मी वाला। मैं भी वैसे अभी वडीरा साहिब के साथ जी जी, मैं करती हूँ। मैं मुझे मोबाइल का साथ ये चीटिंग करके जाएंगे। ये तो चंगी गल नहीं थी ये। बिल्कुल नहीं, मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तब तक आप इरफान, आप तब तक स्टार्ट करें, मैं भी मैं क्या स्टार्ट करूँ? शिजा क्या सुनना चाहती है? इरफान, आपको पंजाबी आई थिंक आती नहीं। हाँ, मुझे थोड़ी बहुत कम आती है, लेकिन थोड़ी बहुत आ जाती है। तो पंजाबी में गाना तो नहीं सुना पाऊंगा मैं। खैर चले, सबसे पहले हम इन्हीं से आगाज कर लेते हैं गाने से। बड़ी अच्छी आवाज है इरफान की। तो इरफान, सबसे पहले आज ईद का पहला दिन है, उसको 4 चांद लगाए जरा अपनी खूबसूरत सी आवाज में। देखिए आज मीठी ईद है, लेकिन जो गाना मेरे दिल में भी दिमाग में आया है वो थोड़ा दुखी है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनाए। यानी कि आप कह रही कि मैं सुना दूं? सुना दे। चले, बीबी डेरा साहिबा के कहने से मैं सुना देता हूँ। गाना है ए दिल है मुश्किल। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा। ए दिल है मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी। वाह। मेरी हर कमी को है तू लाजमी, अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा। ए दिल है मुश्किल। आपकी फरमाइश मैंने पूरी की। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये असल में हमारी आवाज तो बहुत अच्छी नहीं है कि हम सुना रहे, पंजाबी सुनावांगे। आवाज आप जैसी नहीं हो सकती। पंजाबी सुना दे। शीजा की भी आवाज अच्छी, मैं तो पंजाबी सुनाऊंगी। नहीं, चले पंजाबी में मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर पंजाबी में। हाँ जी, बिल्कुल। मैं सुनाऊंगी वारिस शाह का, ठीक है। बड़े अच्छे उनके बोल हैं। कहते हैं कि बड़ा इश्क इश्क तू करना है, बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दा गुंजर खोल ते सही। वाह। तेनू मट्टी विच रोल देवे, दो प्यार दे बोल बोल ते सही। सुख गट ते दर्द हजार मिलन, कदी इश्क नू तकड़ी विच तोल ते सही। तेरी हसदी अख भी पुंज जावेगी, तेरी हसदी अख भी पुंज जावेगी, कदी सानू अंदरों खोल ते सही। अच्छा बीबी डेरा साहब, आपसे सवाल है मेरा कि आपकी सारी जिंदगी तकरीबन मर्दों से गुजरी, मर्दों में उठी बैठी हैं आप। तो कभी ऐसा कोई वाकया दरपेश हुआ है कि कभी कोई वाकया हो, कभी कोई लड़ाई हुई हो, तो आपने मर्दों को ही फेंटी लगा दी हो? ये बहुत दफा हुआ है जुल्फकार। बहुत दफा हुआ है। बिल्कुल ऐसे फरदौस आशिक भी सामने आ रही होती है, भी थप्पड़ लगाती है। वो ना, आपको पता इलेक्शन भी था और मैं बड़े खतरनाक हल्के में रहती थी। बिल्कुल ऐसी है। पीआईए मेन पे मेरा ऑफिस था। तो जब भी इलेक्शन होता था तो शादेवाल गांव में हमारा पोलिंग बनता था। हाँ जी। तो एक दफा अफजल खोखर साहब का इलेक्शन था और मैं ना पीआईए के मतलब जैसे मेंबरान थे उनको मैं साथ लेके जा रही थी और वोट डलवा रही थी। तो जो करामत पार्टी थी, दूसरी ऑपोजिशन थी, वैसे मेरा सबके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो उनकी ना खवातीन वहां अंदर बैठी थी मंजे डाके। तो जब वो मुझे एक दफा गई वोट डलवाया, दूसरी दफा गई, उन्होंने देखा कि ये डलवा रही है वोट सोसाइटी के। वैसे लोग डरते थे, मतलब गाँव में जाते नहीं थे। तो अपनी गाड़ी में बैठा के ले जा रही थी, ला रही थी। तो एक मैं लेके गई माँ बेटी को, माँ को डाल लेने दिया। माँ थोड़ी सख्त थी, उसने बातें बुते से नहीं डाल लेने दिया। मैं बाहर गाड़ी में बैठी थी। तो आई दोनों। तो उसको सबा, उस बेटी का नाम था, मुझे आज भी याद है। तो कहती आंटी मुझे तो डालने दिया। मैंने कहा क्यों? कि भी बस नहीं डालने दिया। कहती ये सबा सही नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा सबा सही नहीं लिखा हुआ? तो मैंने कहा चल मैं तेरे नाल चल दी। हम चले गए अंदर।
तो मैंने उनको कहा कि प्रिजाइडिंग जो थी, हाँ जी। मैंने कहा इनको क्यों नहीं डालने दिया वोट। उन्होंने क्या हुआ। तो मैंने कहा ये इनका आईडी कार्ड है, तो इनकी वालदा डाल के गई है, तो इनका क्या मसला है डालने दिया। उसने कहा आप डालें। तो वो अंदर वो जो बैठी थी अपोजिशन बैठी थी, वो कहती तू कौन होनी है लेके आने वाली वोट। मैं क्या आप कौन। मैं क्या तू कौन। कहती साडा ते शरीका वा ते तू इथे एवं परदेसन, पता नहीं मुझे कहा कि परदेसन इथे एवं बनी फिर दी है। मैंने कहा हेलो मैं किस गल की परदेसन है। तो इतने में ना प्रिसाइडिंग कहती उनको कहती कि आप चुप कर जो, आप गलत वैसे भी बैठी हैं, मेरे पास इख्तियारात है, मैं आपको बाहर निकाल दूंगी। वो चुप कर गई। मैं बाहर आई, उसका बोर्ड डलाया, बाहर आई तो उनकी जो खवातीन बैठी थी वो भी बोलना शुरू हो गई, अब डेरी नु फड़ो नहीं, इंज करो, ये वोट पांदी है, इंज कर दिए। तो एक ना पुलिस वहां खड़ी थी, डीएसपी मुझे कहता कि मेरे ना वो पार्टी का लगा हुआ था, बैच लगा हुआ था, तो मुझे कहते इसको छुपा लो, छुपा के निकल जाए। मैंने कहा क्यों। कहता ये ना सारी खवातीन ला रही है। मुझे इतना गुस्सा आया जुल्फकार। मैंने कहा तू हमारा यहाँ मुहाफिज खड़ा और तू कह रहा छुपा लो, ये बैठी हैं और ये मतलब मुझे डरा रहे हो तुम। तो कहता बीबी मैं तेन बचा रहा है। मुझे ना कहता मैं तेन बचा रहा है। मैंने उसकी कस के चपेट मारी डीएसपी के। अच्छा। वहाँ स्कूल में भी सारे मेरे खिलाफ थे, वो दूसरी पार्टी के बैठे थे, शादीवाल गांव उनका था, और मैंने डीएसपी चपेट मारी कस के। आज से ना कोई 20 साल पुरानी बात होगी, 20-25 साल। तो सारे हला हो गई। तो वो कहते वर्दी का ख्याल नहीं किया, पता नहीं वर्दी लाई। मैं क्या वर्दी है कि हदीस है। पहले तो इन्हें नहीं वर्दी का ख्याल किया, वर्दी पा के मैंने कह रहा कि ये अपना बैच छुपा लो। तो मैं क्या डरपोक तो या डरा रहा वा। तो मैंने कह रहे वर्दी का ख्याल। सही जवाब दे के तू कौन। तो मैं आया। तो वो मेरे साथ में एक दोस्त थी गाड़ी में बैठी ना, मुझे आज भी याद है, वो कर्नल की बीवी थी। मैंने कहती मैं दोबारा तेरे नाल नहीं आऊंगी। हाय हाय नहीं कहो, हाय हाय नहीं। वडेरी ने चपेड़ मारी डीएसपी ने। वो गाड़ी में फोन करके मेरे दफ्तर तक यही कहती मैं तेरे नाल दोबारा नहीं आऊंगी। वो डर गई थी ना, असल में डर गई थी। मतलब आपने फिरदौस आशिक की तरह अच्छी एंट्रियां मारी हुई है। मैं फिरदौस आशिक तो नहीं हूं। अच्छा एक सवाल है कि आप माशाल्लाह जितनी भी इंडस्ट्री है, मार्केट है, सारा पॉलिटिक्स के बारे में आप बीबी वडेरी के नाम से जाना जाती हैं जी। तो वजह क्या है कि इस नाम के पीछे क्या राज है? जुल्फकार हम लोग 1990 में लाहौर आए थे। पहले मैं सिंध में रहती थी। वैसे मेरा भाई गांव हरुणाबाद है, तो मेरी फैमिली वहां रहती थी, मेरी रिश्तेदार। तो वहां शादी हुई थी सिंध में। तो सिंध में जैसे हमारे यहाँ जिम्मेदारों को चौधरी, या मेरा ख्याल है चौधरी कहते हैं, जिम्मेदारों को चौधरी कहते हैं गांव में। तो वहां पे जिम्मेदारों को ना वडेरा कहते हैं। तो उधर से फिर वडेरा ही था, बीबी वडेरी। मियां छोटा सा था। बेसिकली गांव में जो जिनको वडेरे कहते हैं वो फैसले करते हैं बड़े बड़े, स्पेशली वो जिम्मेदार वही किरदार था, वही था जिम्मेदारों को स्पेशली। सिंध में ना जिम्मेदार को वडेरा कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, मतलब जैसे आपने यहाँ चौधरी कहते हैं, या मतलब नवाब कहते हैं कई लोग, इस तरह बहावलपुर साइड पे नवाब कहते हैं, तो वहाँ पे वडेरा कहते हैं। तो उसी वहाँ तो आपका ये बीबी वडेरी वो तो आपको तखल्लुस मिला हुआ है लोगों की तरफ से, तो आपको बेसिकली ओरिजिनल नाम आपका क्या है? आईडी कार्ड में भी यही नाम है क्या? तो वो तो मेरा ख्याल रहने ही देते हैं आज की बात। जी बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, आपने जो मियां इमरान साहब ने 2018 के इलेक्शन लड़ा था, तो वो हार गए थे, तो उसकी रीजन क्या थी? करप्शन थी या क्या वजूहत उसके पीछे? देखिए हमारा बदकिस्मती से हमारा 47 साल से यही काम आ रहा। जब कोई एक कहता है वो आता है, वो कहते जी इन्होंने ऐसे कर दिया, वो कैसे कहता इन्होंने ऐसे कर दिया। तो 2018 में बेटा आपको पता है कि लाहौर में एक जलसा किया था इमरान खान ने, वो हमारे ऑफिस के बाहर किया था वापटा टाउन में। तो आपको पता ही आरटीएस बैठ गया, ये हो गया वो हो गया। तो इन सारे में हमें इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं, ना हमने केस किया, ना हमने कहा कि हमारी काउंटिंग करें। शुरू में उन्होंने कहा था काउंटिंग करा लो, तो हमने कहा था काउंटिंग करें। एक दिन काउंटिंग हुई, हमारे 12 थैले मेरा ख्याल खुले थे, मुझे आज भी याद आता। 200 वोट बढ़ गया, तो थैले तो पता नहीं कितने ज्यादा थे, तो दूसरे दिन रोक दिया। हमने कहा कोई बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा बीबी वडेरी, ये बताइएगा कि आपने सारी उम्र सियासत में गुजार दी है,
तो आपको सारा उतार चढ़ाव सब पता होगा। तो इस वक्त आप जो पाकिस्तान के हालात किस तरफ देख रहे हैं कि मुल्क की सियासत के हालात किस तरफ जाएंगे, मजीद आगे क्या होगा? शीजा, आपने देखा है, आप माशाल्लाह से आप हमारी यूथ हैं, दोनों बच्चे बैठे हैं, और यूथ जो है ये रीढ़ की हड्डी मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर मुल्क की। यूथ जो है मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी है। तो मैं आपको ये कहूंगी, बल्कि मैं आपके सामने ये सच बात कर रही हूँ, ये मैं मुझे समझ लें, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ इस वक्त, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। आप खुद मुआवजा कर लें कि मियां नवाज शरीफ की अदवार निकाल दें जितनी दफा वो आए हैं, उसके अलावा देख लें कि मुल्क में कितने तरक्याती काम हुए हैं, किस पार्टी ने किए हैं, आप देख लें, खुद अंदाजा लगा लें, तो आपको पता चलेगा कि जब भी कोई देखें, एटम बम किसने चलाया? नवाज शरीफ ने। मोटरवेज किसने बनाई? नवाज शरीफ ने। देखें जब 2013 में आए थे, दहशतगर्दी कितनी थी। और आप यकीन करें बेटा कि 22 घंटे लाइट नहीं आती थी, आपको याद होगा, आपको थोड़ा बहुत याद होगा। तो ये बेचारे कई दफा टेलर्स होते थे, तो उन्होंने कहना बीबी जी लाइट ही है नहीं, घर कपड़े देने आते थे तो बच्चियां लड़ती थी कि कितनी लेट कर दी। हर बंदा लाइट की वजह से ऐसे बैठा होता था काम करने के लिए। नवाज शरीफ आया आपके सामने, आते ही उन्होंने देखो सिर्फ लोड शेडिंग खत्म नहीं की बेटा, बल्कि बिजली के पावर प्लांट लगाए और बिजली वाफर मकदार में कर ली। उसके अलावा देखें सीपैक किसने शुरू किया? बिल्कुल ऐसे नवाज शरीफ ने। अच्छा, अभी से हमें ये बताइएगा कि जैसे माह रमजान का मुकद्दस महीना भी चल रहा है, तो इसमें जो हमारे मुल्क पाकिस्तान का गरीब तबका है, उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, तो इसका क्या वजह है, हल क्या है इसका? आप देखें, मेरा ख्याल है रमजान से कोई 1-2 हफ्ता पहले इलेक्शन हुए हैं, इतना ही इलेक्शन हुए हैं जैसे। तो आप यकीन करें कि ये जो निगरान पैकेज बनाया, हमारे लोग हमें लड़ रहे हैं कि ये जो जिनके नाम निकल रहे हैं वो बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले हैं, वो फलाने हैं, वो इंसाफ प्रोग्राम के जिनके बने हुए थे वो हैं। तो आप यकीन करें कि बिला तफरीक सबको जो है ना ये पैकेज मिला है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी काम कर रहे हैं इस पे। मेरी अपनी भी, मैं भी, हम सब उसमें शामिल है। हर अदारे को, हर मुसलमान को, हर घर को, हर फर्द को अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए हम भी दुआ करते हैं, आज ईद का दिन है तो अल्लाह पाक सबके मुश्किलात कम करे, जो महंगाई हुई है वो कम हो, पाकिस्तान के हालात कम हो। तो इसी के साथ आप थोड़ा सा ईद की तरफ भी जाती है, सबसे ज्यादा यादगार आपकी यादगार ईद कौन सी है? छोटे होते बड़ी ईद होती थी गांव में, जब होते थे आपको पता, जिम्मेदारों के बच्चे, तो रात को ही मेहंदी लगानी शुरू कर देनी, कपड़े सारे पाल लेने, आपको याद होगा बेटा। तो वो ईदें याद आती हैं मुझे। वो मतलब सारे वो ये हाथ पे गोल सा बनाते थे, ना कोई डिजाइन आता था, ना कुछ भी, मेहंदी भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता था, बाहर लेते लेके किसी जिसे कहते हैं पंजाबी में तीला लेके डिजाइन बनाते थे खुद। ये चीजें मुझे भी याद है। हमारे तो तीला भी नहीं लेती थी, मुझे आज भी याद है, मासी ऐसा उसका नाम था काम वाली का, उसने यूं लप्पा सा घरना और सारे हाथ गया कर देने, और इधर नाखूनों पे लगाने, इधर तक भर देना, और मैंने रोना कि ये सारा हाथ गंदा कर दिया है। उसने कहा नहीं बड़ा सोना रंग आएगा, किसी ने कहना ऐड कर लो, कुछ नहीं, बस मैम जी। तो वो दिन बड़े अच्छे याद आते हैं मुझे, आज भी याद है। वेलवेट नई आई थी, मैं ईद के एक दिन पहले रहूं कि मैंने वेलवेट का पहनना है। तो मेरे अब्बा जी हालांकि बड़े मजहबी थे, आपको यकीन करें, तो अब्बा जी मुझे साथ लेके गए, वो चौक में एक दुकान थी, उनकी दुकान खुलाई, वहां से वेलवेट ली, वो ब्राउन सा कलर, पता नहीं कलेजी कलर उस वक्त कहते थे। मैंने किसी का देख लिया, दोस्त का बना, मैं कहूँ मैं तो पहनना कलेजी कलर ही है, वो वेलवेट पहनी, रात को दुकान खुलाई, वो कपड़े लिए, वो कलेजी का वेलवेट, और साथ उसकी पता नहीं साटन, पता नहीं क्या कहते हैं, सलवार ली और रात को सिलवाई, सुबह अर्जेंट रात को। और बेसिकली ऐसा होता था कि हम जब बचपन में थे तो जो ईद की शॉपिंग करनी, कुछ ईद से कुछ 10-15 दिन पहले ले लेने कपड़े, तो बड़ा शौक होता कमरे में जाना, चोरी कपड़े पहनने, बड़ा शौक होता है भाई ईद के कपड़े हैं। आप भी ऐसे करते थे? बिल्कुल ऐसे करते थे, बिल्कुल ऐसे करते, वो सारे बने हुए थे। मैंने कहा नहीं जी, अब वो प्लान है पहनना, मैं तो मैं वही पहनूंगी।
वो ये ऐसे ही होता था। अभी भी वो चीजें शामिल हैं आपके घरों में। और अगर ईद की बात की जाए तो अभी भी आप सबको ईदी देते हैं, क्योंकि बच्चे तो आपके बड़े बहुत, हाँ जी। अभी बच्चों को छोड़ो, अभी तो जो सोसाइटी के गनमैन होते हैं बिल्कुल ऐसी है। और पता नहीं वो भी कितने आते बाहर के होंगे, लोग हैं, ऐसे ही हाँ जी। वो बल्कि जो सबसे छोटा बेटा है वो कहता है अगर अम्मी से जल्दी ईद लेनी है ना तो गनमैन की लाइन में लग जाओ। तो आज बिल्कुल, बाहर के भी जो लोग हैं वो सारे अपनी फैमिली की तरह समझते दरमियान इरफान इस वक्त अभी भी मेरी सबसे बड़ी है, तो आज हम भी इनसे ईदी लेंगे। हाँ बिल्कुल लेनी चाहिए, आपको भी लेनी चाहिए, सही बात है। इंशाल्लाह और जरूर। मुझे लगता है कि इरफान को तो अभी तक ईदी नहीं मिली होगी। नहीं नहीं, देखिए मैं ईदी घर से लेके आया था। हम जितनी मर्जी बड़े हो जाना, हम ईद कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने घर वालों से, बहनों से मैं अभी तक लेता हूँ, हालांकि बहनें मेरी छोटी भी हैं, लेकिन मैं लेता हूँ क्योंकि ईदी वो वही चीज है जो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा हक है ईदी लेना। सही बात है। बिल्कुल। तो बल्कि आप भी मुझे ईदी देना। नहीं, मैं आपसे मैं ईदी किस चीज मांगूंगा। की ईदी दूं आपको? देखिए आप ऐसा कॉलिंग मेरे से नहीं कहा। मैं दूंगी आपको, मैं देता हूँ। थैंक यू। आज हम आपसे ईदी भी लेंगे। इसी के साथ इरफान, मेरा ख्याल है कि अब आपको भी थोड़ा सा ईद के दिन को थोड़ा सा एंटरटेन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए और हम कर रहे हैं, आप मेहनत ईदी कर तो रहे हैं। ऑलरेडी ले, मैं मुझे अभी तक ईदी वैसे मिली नहीं है, तो मैं नहीं थोड़ी मिली। वैसे मैं नहीं मानता कि खवातीन भी ईदी कभी छोड़ें, क्योंकि वो घर पे रहती हैं, हम तो भी नमाज पढ़ के बाद में आते हैं घर। नमाज पढ़ के ईदी लेते हैं, जब तक खवातीन हजरात ईदी ले चुकी होती हैं ऑलरेडी। वैसे लड़कियां तो बेटा 2 दिन पहले ही ले लेती हैं, ले लेती हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे ईद वाले दिन फिर लेती हैं दोबारा। देखिए ये तो ज्यादती है ना, ये ईद वाले दिन दोबारा लेती हैं। लेकिन ईद तो वो होती है जो खुशी से कोई दे, लेकिन खवातीन को डिमांड होती है। वैसे भी देखिए, देखा जाए जब डिमांड- मर्द हजरात ईद नमाज पढ़ के आते हैं तब आके ईदी देते हैं। हाँ। और मैं बेसिकली जब अब्बू लोग घर आए तो मैं फौरन ऑफिस आ गई, तो मेरा तो टाइम नहीं लगा। तो ईदी आप लेके आए तो आप फिर बांट लेते हैं। नहीं, ईदी बांटी नहीं जाती। ईदी ईदी होती है, ईद अपनी अपनी होती है। मीठी ईद है, हम मुंह मीठा करेंगे। तो ईदी में शिजा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कुछ नहीं है। ईदी में मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानती हैं। चलिए ठीक है, अब इसी बात पर रहिएगा, ठीक है? हाँ, डन हो गया शिजा। और आपके सियासत में कितना साल हो गया? बताया था आपको बेटा 2002 में मेरा ख्याल वो बल्दियात के इलेक्शन हुए हाँ थे, जी। जब मैंने इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, अब अगर ईद का मौका है तो क्या प्लानिंग है? कोई मुखालिफ पार्टी के लिए कोई ईदी तैयार की है आपने? अब देखिए जो आप बहुत हंसेंगी, अक्सर ऐसी प्लानिंग होती है ना ऑपोजिशन की, तो कई ऑपोजिशन जो मुखालिफ की है पार्टी, उनके लिए क्या ईदी आपने मैं तैयार की आपको बताती हूँ। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं बीबी मरियम के साथ बहुत ज्यादा रही हूँ। ये जो पिछला हमारा मुश्किल टाइम था, इसमें तो हाँ 6-7 साल बहुत ज्यादा अटैच रही हूँ। पाकिस्तान में हर जगह, पाकिस्तान से बाहर मरियम के साथ रही हूँ, साथ गई हूँ। तो पूरे लाहौर से नहीं, पूरे पाकिस्तान से आप मेरा व्हाट्सएप देखेंगे आप बहुत हंसेंगी। इतने मैसेज आते हैं, ये हो गया वो हो गया। और जो दफ्तर बैठी हूँ ना मैं, तो जो बेशक वो पीटीआई के हैं, पीपल्स पार्टी है, वो कहते बीबी जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रहने हैं, ਸਾਨੂੰ रोजे रखने हैं, ਸਾਨੂੰ ऐ दो, ਸਾਨੂੰ वो दो। और बता के कहते हैं कि कोई गल नहीं, जेड़ी भी पार्टी दे हैं, लेकिन है तो आपके हमसाए। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल। अच्छा, आप वैसे सियासत भी कर रही हैं, तो सम टाइम अब ऐसा आपको अंदरूनी हालात का भी पता होगा, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ये सब चीजें मालूम होगी। तो अब जैसे कि ईद से पहले देखा जाए, रमजान के जो हालात थे, तो आए रोज कोई अवाम पे नया बम गिरता था महंगाई का। तो अब मजीद अवाम के लिए क्या ईदी तैयार है वैसे अगर देखा जाए तो? इंशाल्लाह ताला अच्छे दिन आएंगे। ये जितने भी ये जो हम कहते हैं महंगाई हो गई, अगर आप पीछे चले जाएं तो ये जो था IMF के साथ मुआहदे जो हैं, ये जनाब इमरान खान साहब हमें ये गिफ्ट दे के गए हैं। तो जब बेटा एक दफा मुआहदा हो जाए तो वो उस पर अमल करना पड़ता है, चाहे जो मर्जी करो। आप ऊंचा नहीं कर सकते, चाहे मैं हूँ, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आप हो। वो जो मुआहदे हुए हैं उस पर चलना पड़ता है आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो इसलिए अब देखिए ना, हम इस बात पे हम गुस्सा भी करते हैं कि किस मतलब कीतियां के अगे आ रही हैं, सारा कुछ हमारे ज़िम्मे पड़ रहा है। तो मियाँ साहब भी अक्सर कह देते हैं कि मतलब हम कौन सा बच्चे हैं, हमने सियासत करते हैं, 3 दफा के वज़ीर आज़म रहे हैं, तो हमें भी पता था। लेकिन जब हमने रियासत देखी जाते देखी तो हमने सियासत कुर्बान कर दी। ये नवाज शरीफ का के लफ्ज है कि हमने सियासत को नहीं, रियासत को बचाया है। बिल्कुल। तो ये हमें उनकी कदर करनी चाहिए। नवाज शरीफ रोज पैदा नहीं होते बेटा, बिल्कुल। चाहे वो आप लोग कहेंगे कि मेरे तो कायदा, लेकिन मैं पूरे पाकिस्तान को कहती हूँ, कहीं भी आप देख लें बाहर, जब नवाज शरीफ आता, चाइना या दूसरे लोग, सऊदी अरब, दुबई है, लंदन है, अमेरिका है, जहाँ ये मोदी
ये कह रहा था, इमरान खान कह रहा था मेरा फोन नहीं उठाता। हाँ तो जी। मोदी सरकार खुद चल के आई थी रायगंज, तो इन्होंने कहा ऐसे ही है। ये दहशतगर्द आ गया, ये मुखालिफ आ गया। तो इस तरह है अच्छा बेटा। बीबी सवाल आपसे कि हम जो मीडिया पर्सनैलिटीज होते हैं, हमारे पास ईद का त्यौहार हो, जो मर्जी त्यौहार हो, हमें छुट्टियां नहीं मिलती, तो आपकी जिंदगी कैसे है? लाइक आप एक वालदा भी हैं, सियासत में भी आपका रुझान है, तो जो आपके पोते पोती हैं वो जिद नहीं करते कि हमें घर टाइम दें, या किस तरह मैनेज करती है सारा काम? आप यकीन करें बेटा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। हमारी ना जिंदगी जो है ना, हमारी नहीं रही, मेरी जिंदगी। बिल्कुल। मेरी के सारे मेमोरियों को देखती थी, कई दफा इतनी परेशान होती थी, लेकिन हंसना है फेस पे और अपना काम पे निकलना है। तो ये जो सियासतदान होते हैं ना, इनकी असल में इनकी लाइफ जो है ना, इनकी अपनी नहीं रहती, ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं, किसी भी एंगल से आप देख लें। तो मेरी पोतियां आप कहते हैं, वो जब मैं जैसे ही मैं अंदर जाऊँ ना, वो उनको गुस्सा चढ़ा होता कि इतनी लेट आई है, तो उनको गाड़ी में बिठाना, उनको फिर इधर उधर सैर करानी, उनको चीजें लेके देनी, तो फिर मेरी जान छूटती। हाँ, आपकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर प्रियंका। मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ कि जिस तरह आपने मैनेज किया है पूरी लाइफ, सियासत में भी, और इसी तरह हमें भी मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल। अभी तो हम स्ट्रगलिंग फेज में है, लाइक अभी तो हमें बहुत कुछ आगे करना है इन फ्यूचर। तो आज का दिन और एंटरटेन करने के लिए, अब बीबी वडेरी आपको याद होगा कि आपने कहा था पंजाबी में कुछ सुनाई किया। पंजाबी अभी कुछ याद तो नहीं आ रही है, वही सुना देती हूँ। कुड़ियां पंजाब दियां, बिल्कुल हाय बिल्कुल, हाय, कुड़ियां लाहौर दियां, हाय हाय, कुड़ियां लाहौर दियां। वही सुना दे। इतना ही आता है, गाने को नहीं आता। तो कुड़ी लाहौर दी बैठी है, तो लाहौर च आप कुड़ियां लाहौर दी भी बैठी है, तो जुल्फकार हम ज्यादा कुड़ियां हो गई, बिल्कुल। कुड़ियां लाहौर दियां, हाय सिर्फ हाय। सियासत की हद तक है, या फिर आपको कोई म्यूजिक पसंद हो, कोई भी फेवरेट सिंगर हो कोई आपका, जैसे कोई पुराने, जैसे कि गुलकार जो पुराने दौर के होते गुलकार हैं? आपको पसंद? नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली कमाल, खान। तो वजह हाँ। क्या है कि नुसरत फतेह अली खान ने क्यों आपने चूज किया? उसकी उनकी गानों में सुर है और दर्द है, अगर खुशी है, वो देखो ना, वो जो एक गाना गाता था कि कोई भी उनकी गजल देख लें, उनका गाना, कोई गाना देख लें, उसमें ऐसे लगता है कि रियलिटी है। बिल्कुल ऐसी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, उनका सुर जिस तरह वो मिलाते हैं, बिल्कुल वो सारी वो चीजें ना एक रिदम में आपको लेके अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल। हाँ, और आजकल की यंग जनरेशन भी नुसरत फतेह अली खान को बहुत सुनती है, और देखा हाँ, जाए। वाकई ये हमें बात बताते सच खुद है। भी मैं बहुत तो शुरू से पसंद है, उस्तादों का उस्ताद कहा जाते हैं जाता है उनको। और दिलों में मोहब्बत उन्होंने उजागर हर बंदे की किया। आपको बीबी वडेरी बताइएगा, आपको उनकी कोई सबसे पसंदीदा कवाली? वो अगर तुम कहो तो मैं खुद को भुला दूं, अगर आप भूल जाओ। चाहे तो हमें सुना सकती हैं, और हमारी ऑडियंस की भी स्टेम सुना सकती हैं अगर आप इतना ज्यादा तो नहीं मुझे आती, लेकिन मैं सुनती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं खुद को भुला दूं, तुम्हें भूल जाने की हिम्मत नहीं है। जबरदस्त, बहुत वैसे आज चीजा मुझे लग रहा है कि जितने सियासतदान हमारे हैं, वो भी आज मैं बीबी डेरा साहब को देख के लग रहा हूँ कि अंदर दिल से वो हमारी तरह ही होते हैं। टीवी पे हमें सख्त नजर आते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन कई ये हर बंदे का बेटा अपना होता है, कोई सियासतदान नहीं भी होता तो बड़ा प्राउड होता है, कोई सियासतदान हो कि बड़ा डाउन अर्थ होता है, ऐसे ही इस तरह। तो एक और आपने बताया था वो पंजाब दियां कुड़ियां। असल में मुझे पंजाबी आती है, लेकिन जिस टाइम आपने बोला ना तो वो अट्रैक्ट कर रहा मुझे। इस चीज में कितनी सदाकत है, कहते हैं कि कुड़ियां जैसे लाहौर की, ये गाना किस बिहाफ में बनाया गया है? वैसे अच्छा, ये लाहौर की लड़कियां बड़ी प्यारी होती है। ये तो बिल्कुल गलत है, लाहौर की पंजाब की लड़कियां इतनी प्यारी हैं, पता है? ऐसे ही है। लाहौर दी कुड़ियां इस तो प्यारियां ना लगदियां कि इन्हें वो शशका ज्यादा और मेकअप और स्टाइल। हमारे वहाँ गांव की लड़कियों को इनकी जगह देखो ना, करके 4 दिन की तरह देखो ये शीजा कितनी प्यारी है। अभी मेकअप उतरवा देंगे तो कुछ और सीन हो जाएंगे। प्लीज, आज ईद का दिन है, आप कैसी बात करें? वो भी वहाँ मेरे गांव की है। हाँ जी। अच्छा, ये बात आपने बड़ी अच्छी की है। पता क्या है, खूबसूरती के बिना पे हम कंपेयर ना करें। अगर देखा जाए तो शहरों की लड़कियों में देहात में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। घर संभालती है गाँव की लड़कियां नहीं। देखिए, लड़कियां सारे ही घर संभालती, चाहे वो गाँव की हो चाहे वो शहरों की हो। बस जो गाँव की लड़कियां होती है ना, वो मेकअप वगैरह थोड़ा कम कर लेती हैं। शहर की लड़कियां मेकअप बहुत ज्यादा आता ही नहीं था पहले, आजकल देखो बहुत एडवांस हो गया।
पहले जो हमारा दौर था बेटा, गांव की लड़कियों को मेकअप का पता ही नहीं होता था, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पता होता वो एक था। नेचुरल आप ब्यूटी होती मेकअप के natural इतना beauty। खिलाफ क्यों है? कहीं कोई फैमिली इश्यूज हो रही है मेकअप को? नहीं फैमिली इश्यू देखिए, हम मर्दर जाज होते हैं ना, आज ईद का पहला दिन है, अब हम तो चलो ईद की नमाज पढ़ के आके सो गया, उसके बाद उठे, हमने रिलेटिव्स घर फैमिली के मिलना जाना होता है रिश्तेदारों से, तो वो क्या होता है कि मैं और मेरे जो वालिद साहब हैं वो गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे होते हैं, और घर वाले जो वालदा साहिब हैं, बहनें हैं मेरी, वो मेकअप कर रही है, तो 4-5 घंटे 3 घंटे हम बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, तो ये चीज गलत है ना वो कि सारा हम दिन तो वो किचन में रहती हैं, आप भागे बिस्तर से उठते हो और गाड़ी में बैठ जाते हो जाके। ये चीज वैसे उन्होंने माने कि हम बिस्तर से उठ के गाड़ी में जाने के काबिल हैं। चलिए इरफान, अगर आपको इतना मेकअप पसंद नहीं हाँ है जी। तो आपकी जो बेगम हम ढूंढेंगे ना, तो मैं ऐसी ढूंढूंगी जो मेकअप ना करती हो, ठीक है? अब इस बात पे आपने एग्री करना है, फिर देखिए उसको बेचारे को नहीं कहने का आप नेचुरल मेकअप ब्यूटी को मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि लेकिन नेचुरल ये बात मैं एक क्लियर करना चाहूंगी बीबी बडेरी से, ये जो कह रहे हैं कि शहर की लड़कियां भी घर संभालती हैं, वो ज्यादा किन पे रिलाई करती हैं? मेड पे। हाँ ऐसे जो ही है। गांव की लड़कियां होती हैं वो कोई माँ नहीं को भी पता है संभाल- वाह क्या जाने या राह क्या जाने, हाँ, ये आना तो ये- शहर की कुड़ी को पता लग जू तेन के शहर दी कुड़ियां संभाल दिया तो पिंड दियां। कमाल। नहीं ये बात वाकई उनकी सच है जो उन्होंने बात की है, हम्म। बिल्कुल सच है। तो देखिए ना, अब शादी इंसान ने करनी होती है, उसके लिए देखभाल के अब decide हमारे करना पड़ता सामने है ना। इतनी बड़ी मिसाल बैठी है, देखिए वर्किंग वुमेन भी है, सियासत में भी नाम कमाया है, घर भी संभाला है, Business बच्चों भी की किया अच्छी बेटा, परवरिश भी की है, business भी किया Business है, भी किया, business business woman भी है। मल्टी टैलेंटेड, वेरी गुड। बिजनेस भी किया है, खुद किया है। बच्चे तो छोटे थे, हाँ जी तो इनके पापा नहीं थे जब, तो बच्चे छोटे थे तो काम, इमरान तो मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो बच्चों को साथ लेके चलना, बेटियां को पढ़ाया, अच्छी सारों को तालीम एजुकेशन दिलवाई, और इमरान को साथ लिया, बिजनेस किया, सारा कुछ आपने अपने आप को स्टेबल रखा बेटा। और मर्दों ने बैठ के और एक औरत ने काम किया, ये कोई आसान काम नहीं है। ऐसे ही है। बहुत अच्छा मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जब आपका मास्टर जवानी का दौर था तो आपने सियासत को ही चूज क्यों किया, सियासत में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? मैं फिर आपको बताऊंगी, मैंने पहले ही बताया कि क्योंकि वेलफेयर के काम करती थी बहुत हाँ जी लोगों के, तो वो ना बड़ी मुश्किलात आती कि फिर कोई मेरे ते केस कर दिंदा सी, कोई मैनू ब्लैकलिस्ट कर दिंदा सी दफ्तरों, बिल्कुल ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕਟਈਏ ਲੜਾਈਆਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸਰ ਇਖਲਾਫਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾੜਾ सबसे ਬੰਦਾ पहले ਮੁਖਾਲਿਫ मियार आता है। ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ? ਦਫਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਬਰਦस्त। ਉਹ ਕੋਈ सियासतदान बिल्कुल। थोड़ी है। बिल्कुल चलिए, जी इसी के नाजरीन, साथ- ईद मुबारक आज पहला दिन मनाया जा रहा है, हमारे स्टार एशिया न्यूज के साथ जुड़े रहिए, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, तब तक के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज और जुड़े रहिए हमारे साथ। मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक 27 किलोमीटर तवील ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मिसाली सहूलत मैसर आएगी। चूंकि पाकिस्तान में इस नौईयत का ये पहला मनसूबा पाया तकमील को पहुंचा है, लिहाजा मनसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा ने किया था। दूसरी जानब यह मनसूबा साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में शुरू कराने पर अपोजिशन जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी इफ्तिताई तकरीब की थी। मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पंजाब के जनरल मेजर अजीज शाह ने इस मंसूबे पर सी पैक से 1.34 बिलियन डॉलर जबकि सूबाई हुकूमत ने 34 अरब रुपए खर्च किए हैं। पाकिस्तान में मास ट्रांसपोर्ट का ये मंसूबा मेट्रो बस से भी जदीद है। इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलने वाली 22 ट्रेनें रोजाना चलाई जाती हैं, जिनमें 1000 मुसाफिरों की गुंजाइश होती है। अजीज के मुताबिक उन्होंने फी स्टॉप कराया कम अज कम 30 रुपए, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट ने 50 रुपए तजवीज किया था, लेकिन सूबाई कमीना ने 40 रुपए किराया रखने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद हुकूमत सब्सिडी भी थी। सब्सिडी के बगैर 80 रुपए तक किराया बनता था और 40 रुपए से ज्यादा किराया आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाता। उन्होंने हर 5 मिनट बाद स्टॉप पर ट्रेन रुकेगी, जहां पर पहले से टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद मुसाफिर बाहिफाजत ट्रेन में सवार होकर अपनी मंजिल पर पहुंचकर ऑटोमेटिक दरवाजा खुलने पर उतर सकते हैं। बुलंदी पर तमीर स्टेशन से एक्सीलरेटर से नीचे उतरा जा सकता था। स्टेशन पर मुसाफिरों को आगाही फराहम करने के लिए अमला मौजूद होगा, जबकि इंतजार गाह पर हर स्टेशन पर मौजूद होता है। अजीज ने अपील की कि ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफर करने के लिए मुसाफिरों को जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं, लिहाजा स्टेशनों पर नस्ब आलात, ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर हसास तनसीबात की हिफाजत यकीनी बनाएं।